वेलकम टू राजस्थान जीके ट्रेनिंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी पशु परिचर एनिमल अटेंडेंट भर्ती परीक्षा 2023-24 की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का राजस्थान जीके ट्रेनिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान कला एवं संस्कृति का इतिहास का इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कालीबंगा सभ्यता। दोस्तों कालीबंगा सभ्यता से आज तक राजस्थान के किसी भी भर्ती परीक्षा का पेपर या प्रश्न पत्र आप उठाकर देख लीजिए, उसमें से 1 या 2 प्रश्न इस सभ्यता से पूछे ही जाते आ रहे हैं। तो अपन इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कालीबंगा जो सभ्यता है, उसको आज कंप्लीटली पढ़ने वाले हैं और उनसे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनेंगे, वो भी इसी में आ जाएँगे। तो बिना किसी विलंब के चलिए शुरुआत करते हैं। आपका यहाँ से 1-2 नंबर का जो क्वेश्चन है, वो आपका यहाँ से सही होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कालीबंगा सभ्यता के बारे में भाई अपने अगर आपने सभ्यताओं को सही ढंग से पढ़ रखा होगा तो सभ्यताओं को आप सबको पता है कि प्राचीन जो सिविलाइजेशन है वो हर जगह पाई जाती है। तो उसी प्रकार राजस्थान में भी सिविलाइजेशन पाई गई, उनमें से एक है कालीबंगा सभ्यता। इसी प्रकार अपन अलग-अलग सभ्यताओं की बात करेंगे अलग-अलग वीडियो के माध्यम से, ठीक है? तो कालीबंगा सभ्यता अपने हनुमानगढ़ जिले से संबंधित थी, ये याद रखना आपको, ठीक है? हनुमानगढ़ जिले से संबंधित थी और हनुमानगढ़ जिला अपने बीकानेर संभाग का एक जिला है, ठीक है? चलिए, अब बात कर लेते हैं दोस्तों, कालीबंगा कौन-सी भाषा का शब्द है? तो पहला प्रश्न आपका यहाँ से बन सकता है कि कालीबंगा कौन-सी भाषा का शब्द है? तो आपको बताना है सिंधी या फिर पंजाबी भाषा का शब्द है कालीबंगा। बिल्कुल, कालीबंगा पंजाबी शब्द जो पंजाबी भाषा है उसका शब्द है क्योंकि राजस्थान के उत्तर में पंजाब ही पड़ता है, तो पंजाब के टच में है हनुमानगढ़, तो इसी प्रकार से सिंधी या पंजाबी भाषा का शब्द है कालीबंगा, ठीक है? दूसरा है कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ आपसे पूछ सकता है, तो आपको बताना है काले रंग की चूड़ियाँ कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है, ठीक है? इसी प्रकार आपसे आगे पूछ सकता है इसी प्रकार आपसे आगे पूछ सकता है कि कालीबंगा कितनी प्राचीन मानी जाती है? तो कालीबंगा दोस्तों 6000 वर्ष प्राचीन मानी जाती है आरबीएससी की क्लास 10th की बुक के अनुसार, ठीक है? कालीबंगा कितनी प्राचीन मानी जाती है? तो 6000 वर्ष पुरानी मानी जाती है। कालीबंगा की खोज आपसे पूछ सकता है, तो कालीबंगा की खोज आपको बताना है अमलानंद घोष ने की थी, 1952 में की थी। अमलानंद घोष ने की थी, 1952 में की थी। कालीबंगा की सर्वप्रथम उत्खननकर्ता यानी कि खुदाई के बारे में आपसे पूछ ले, तो आपको बताना है ब्रजवासी लाल, बालकृष्ण थापर और एमडी खर्रे। ब्रजवासी लाल इम्पोर्टेंट है इनमें से, ठीक है? एमडी खर्रे और बालकृष्ण थापर को चाहो तो आप भूल सकते हो, लेकिन ब्रजवासी लाल को मत भूलना। और 1961-62 में इन्होंने खुदाई का कार्य प्रारंभ कर दिया था। ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि कालीबंगा की कौन-सी नदी के किनारे स्थित है? तो कालीबंगा अपने घग्गर नदी के किनारे स्थित है, जिसको प्राचीन सरस्वती नदी के नाम से भी जानते हैं, जो अपने हनुमानगढ़ जिले से निकलती है और लास्ट इसका कहाँ पे है? पाकिस्तान में जाकर ये समाप्त हो जाती है। ठीक है? चलिए, बात करते हैं कालीबंगा से कितने स्तर सामने आए हैं? तो 5 स्तर कालीबंगा से सामने आए हैं। यानी स्तर क्या होते हैं? जैसे भूमि के नीचे दबे हुए स्तर होते हैं, तो इसी प्रकार जो कालीबंगा से अपने 1, 2, 3, 4, 5 स्तर सामने आए हैं। यानी कि 5 स्तरों में बटी हुई थी ये कालीबंगा सभ्यता। ठीक है? इसलिए बहुत प्राचीन सभ्यता थी। ठीक है? तो इसलिए तो कहते हैं 6000 वर्ष प्राचीन थी। ठीक है? चलिए, नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ सकता है इससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी से 6 छिद्र अर्थात मस्तिष्क शोध जिसको हाइड्रोस्पोलिस यानी कि शल्य चिकित्सा के प्रमाण किस सभ्यता से मिले हैं? तो आपको बताना है कालीबंगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि 6 छिद्र वाले बच्चे की खोपड़ी कहाँ से प्राप्त हुई है? तो कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि राजस्थान के किस सभ्यता स्थल से जुते हुए खेत के अवशेष व एक साथ 2 फसल यानी कि संभवतः गेहूँ या जौ, ठीक है? या फिर गेहूँ या सरसों जिस तरह से उगती है, उसी प्रकार से साक्ष्य मिले हैं, तो वो अपनी कालीबंगा सभ्यता से ही प्राप्त हुए हैं। एक साथ 2 फसलों के साक्ष्य अपने कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार अगला आपसे पूछ ले कि वह सभ्यता स्थल जिससे प्राक हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं, तो कालीबंगा से ही प्राप्त हुए हैं। ठीक है? चलिए, नेक्स्ट में आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि कालीबंगा को किन प्रमाणों के कारण दीनहीन बस्ती यानी गरीबों की बस्ती कहा जाता था? यानी कि ऐसे क्या प्रमाण मिले थे जिनके कारण दीनहीन बस्ती कहा कहने लगे लोग इसको? तो प्राक हड़प्पा कालीन मकान में कच्ची ईंटों के प्रयोग के कारण, यानी कि यहाँ पे पकाई हुई ईंट नहीं थी। भाई आजकल के ज़माने में गरीब कौन है जिसके पास पैसे नहीं है? और जो पिछले ज़माने में गरीब कौन था?
उसके पास रहने खाने के लिए नहीं है, ठीक है? वो गरीब था। तो इसी प्रकार जो कालीबंगा सभ्यता है उसमें कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था, यानी कि पकाया भी नहीं जाता था वहाँ पे, ठीक है? पकाते कैसे? जब वहाँ पे उनके पास कोई धन होता, धन से वो थोड़ी बहुत चीज़ें खरीदते और उससे पकाते, ठीक है? तो इस प्रकार से बात कही गई की गई है, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि विश्व में सर्वप्रथम लकड़ी की नाली के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बिल्कुल कालीबंगा से ही प्राप्त हुए हैं। विश्व में सर्वप्रथम भूकंप के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कालीबंगा से ही प्राप्त हुए हैं। ठीक है? और कालीबंगा को हड़प्पा की तीसरी राजधानी किसने कहा है? तो दशरथ शर्मा ने कहा है। ठीक है? राजा दशरथ के 3 रानियाँ थी। भाई ये तो अलग बात है। ठीक है? लेकिन दशरथ शर्मा ने कहा है, वो ये राजा दशरथ वाले नहीं, ये दशरथ शर्मा अलग हैं, जिन्होंने कहा था कि कालीबंगा को हड़प्पा की तीसरी राजधानी कहा है। ठीक है? चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, अब यहाँ से आपसे प्रश्न पूछ सकता है, तो इंपॉर्टेंट प्रश्नों की तो बात हमने कर ली कि इतने प्रश्न आपके बन सकते हैं कालीबंगा सभ्यता से। ठीक है? कालीबंगा हनुमानगढ़ वाली सभ्यता से इतने प्रश्न आपके बन सकते हैं। ठीक है? इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक है? आपको इनको अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है? वैसे तो आपको इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है? अगर आपको टेलीग्राम चैनल पर नहीं भी जाना है तो आप यहाँ से ही स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके नोट्स आसानी से बना सकते हैं। ठीक है? और लेकिन आपको और भी डिटेल में पढ़ना है तो आपको जीजीडी यूट्यूब चैनल है, जीजीडी यानी गौरव ज्ञानधारा सर का ये यूट्यूब चैनल है, गौरव सर का, वहाँ से आप इसको आसानी से पढ़ सकते हो। ठीक है? तो चलिए, अब बात करते हैं कालीबंगा से मिले प्रमुख साक्ष्य, यानी कि कालीबंगा से कौन-कौन से साक्ष्य अपन को प्राप्त हुए हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो कालीबंगा से दोस्तों कई बार आपने देखा होगा कि कालीबंगा से आपने आपने सुना भी होगा, मैं आपको बता देता हूँ। कालीबंगा से पहले तो अंडाकार या चिरायु कब्रें प्राप्त हुई हैं। मतलब कि यहाँ से चिरायु कब्रें या फिर अंडाकार रूप की कब्रें प्राप्त हुई हैं और ईंटों से निर्मित चबूतरे प्राप्त हुए हैं। 7 आयताकार हवन कुंड या फिर उसको सामूहिक तंदूर भी कह सकते हैं। तंदूर यानी जो तंदूर की जो आप खाने जब आप किसी वैवाहिक स्थल पर जाते हो, यानी किसी शादी-ब्याह में जाते हो, मैरिज गार्डन में, तब आपने देखा होगा कि तंदूर वाली रोटी अलग से चलती है। तो उसी प्रकार यहाँ पे भी तंदूर वाला सिस्टम होता था। ठीक है? मुद्रा पर व्याघ्र व महिला कुमारी देवी का चित्र मिलता है, यानी कि इनकी जो रुपया थी, मुद्रा थी, ठीक है, करेंसी थी, उस पर व्याघ्र व महिला कुमारी देवी का चित्र प्राप्त हुआ था। हाथी दांत की कंघी प्राप्त हुई थी। एक पल्ली का दरवाजा, यानी कि एक पल्ली का दरवाजा, यानी कि आपके जो घर में जो दरवाजे होते हैं वो 2 पल्ली के भी होते हैं, 1 पल्ली के भी, यानी कि एक तो 2 प्रकार का, यानी कि दोनों तरफ से हाथों को पकड़कर बंद किया जाता है और सिर्फ एक एक प्रकार से हाथों से बंद किया जाता है। उसी प्रकार से यहाँ से एक पल्ले का दरवाज़ा प्राप्त होता है। यानी कि एक पूरा दरवाज़ा एक ही प्राप्त का, यानी कि एक ही प्रकार का दरवाज़ा प्राप्त हुआ था। और तांबे की आक्रामक मुद्रा जो वृक्ष मूर्ति भी यहाँ से प्राप्त हुई थी। ठीक है? अलंकृत ईंटें यहाँ से प्राप्त हुई थी। ऊँट की अस्थियाँ यहाँ से प्राप्त हुई थी। कलश समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। स्वास्तिक का चिन्ह प्राप्त हुआ था जो इस प्रकार का होता है। ठीक है? इस प्रकार का होता है। ठीक है? तो यहाँ से इस प्रकार की चीज़ें प्राप्त हुई थी। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें से देखिए, जिनमें से खिलौनों, गाड़ी व पहिया प्राप्त हुआ था। युगल समाधियाँ, यानी कि महिला और पुरुष दोनों की समाधि एक साथ भी प्राप्त हुई थी यहाँ से। मंदिरों के अवशेष नहीं मिले थे। ये इम्पोर्टेंट बात है कि मंदिरों के अवशेष यहाँ से प्राप्त नहीं हुए थे। मंदिरों के अवशेष यहाँ से प्राप्त नहीं हुए थे। बैराट सभ्यता पढ़ेंगे, वहाँ से आपको मंदिरों के अवशेष प्राप्त हुए थे। समकोण पर काटती सड़कें प्राप्त हुई थी। ठीक है? यानी कि ग्रिक पद्धति से, यानी ऑक्सफोर्ड या फिर ग्रिड पद्धति भी कह सकते हैं, यानी कि समकोण पर काटती हुई सड़कें प्राप्त हुई थी, इस प्रकार से। ठीक है? और मरण पट्टिका पर सिंह युक्त देवता की आकृति प्राप्त हुई थी। काली व सफेद रेखा वाले लाल रंग के बर्तन प्राप्त हुए थे। बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई थी। मातृ देवी की कोई मूर्ति नहीं मिली, बिल्कुल कोई भी, यानी कि मूर्ति या फिर मंदिरों के अवशेष तो यहाँ से मिले ही नहीं। ठीक है? पता नहीं क्यों यहाँ के लोग मंदिरों से इतनी नफरत क्यों करते थे या फिर मानते नहीं हो, ठीक है, देवताओं को। ठीक है? चलिए, स्पष्ट जल निकास प्रणाली का अभाव मिलता है। लकड़ी की बल्लियों से बनी छत यहाँ से प्राप्त हुई थी। ठीक है? तो ये थी दोस्तों कालीबंगा से मिलने वाले कुछ अवशेष थे। इस प्रकार से अपन ने कालीबंगा सभ्यता को संपूर्ण रूप से देख लिया। ठीक है? तो कालीबंगा सभ्यता से आपके इतने ही चीज़ें बनेगी और वो चीज़ें हमने आपको यहाँ पे बता दी। ठीक है? इसकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए राजस्थान जीके ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वहाँ से आपको राजस्थान जीके ट्रेनिंग जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए और यहाँ से पीडीएफ फाइल को आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हो और बार-बार इसका रिवीजन कर सकते हो और अपने नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।